तो भाई राम राम सभी दोस्तों को दोबारा से आ चुका है एक और न्यू सोलो वर्सेस स्क्वाड के गेम प्ले के साथ में। और गाइस देखो, इस वाले मैच में ये जो स्क्वाड मेरे साथ में उतर रही है ना, इस वाले स्क्वाड को तो मैंने फिनिश कर दिया था यहीं पे। लेकिन आगे की तरफ जो स्क्वाड मुझे मिलने वाली थी, उसी स्क्वाड से मैंने लगभग 3 बार फाइट की एंड लास्ट में उसी स्क्वाड के हाथों में मारा गया। लिटरली भाई मैं लास्ट वाला सीन नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग बीच में देख लेना, आप लोगों को सब पता लग जाएगा। वहाँ पे अगर मैं उस एक बंदे को फायर देने के बाद में अगर उसके पीछे चला जाता तो शायद मैं उस बंदे को फिनिश करके इन बंदों का काम वहीं पे खत्म कर सकता था। लेकिन मेरे को लगा कि यार चलो भाई रिवाइव दे देना तो 2-4 किलो और आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं भाई। वो स्कोर मेरे को मिली कहाँ पर, जब मैं जोन में जाने वाला था। यानी कि जोन में जाते टाइम मेरे को 2 बंदे आते नजर आए। अब यहाँ पे एक बंदे को गिराने के बाद में मेरे को पता था इसके 3 बंदे हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उतरते हुए 3 ही बंदे दिखे थे मुझे। लेकिन पूरी स्कोर का डाउट हो रहा था और वो डाउट कंफर्म होगा। अब यहाँ पे मेरे पास थी एमओ की कमी थोड़ी बहुत, एक्सएम8 की एमओ मेरे पास बहुत ज़्यादा कम थी। अब यहाँ पे एक भैया जी ओरियन भैया जी बाहर निकलते जिसको हम हेडशॉट के साथ में डाउन कर देते हैं। एंड भाई आपको बॉडी नहीं दिखा होगा, बॉडी लगा था फर्स्ट मैच में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ भाई। यहाँ पे देखो एक बंदे के साथ में दूसरा बंदा फ्री हो, यानी कि बंदों में दिमाग नाम की तो चीज़ है नहीं भाई। मतलब थोड़ा बहुत सर्चिंग वर्चिंग करनी चाहिए यार, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम भी पहले ऐसे ही खेलते थे। एंड अभी जाके थोड़ा बहुत गेम प्ले सुधरा है भाई। अब इनका लास्ट वाला बंदा तो अलग ही था भाई, वो पता नहीं कौन सी दारू पी के आया था। अब यहाँ पे इनके लास्ट वाले बंदे को फिनिश करते हुए हमने इसकी पूरी स्कोर को यहाँ पे फिनिश कर दिया था। अभी चलते आप लोगों को पोचिनो की फाइट दिखाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में मेरे को पीछे एक साउंड आता है कि भाई साहब गाड़ी आ रही है आगे की तरफ से। लेकिन देखो वहाँ से जो फायर है ना अभी वहाँ से फायर बाद में भी आता है। पहले इस गाड़ी वाले बंदे को देखो, मतलब ये बंदा इतना ज़्यादा दिमागधारी था, इसको पता है बंदा डैमेज दे रहा है मेरी गाड़ी को, लेकिन फिर भी बंदे में मजाल मेरी तरफ गाड़ी लेके आया भाई साहब। दाद देनी पड़ेगी भाई इसकी हिम्मत की। लेकिन ये बंदा फिर से गाड़ी में बैठ जाता है भाई। मतलब दिमाग देखो बंदे में। मेरे पास ओरियन मतलब लियोन कैरेक्टर था, इसलिए मेरे पास में एचपी ऑटोमेटिकली मेरी रिकवर हो गई। लेकिन इस बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक करके ऑलरेडी फिनिश कर दिया। अब इसका टीममेट आ गया पीछे की तरफ से। यहाँ पर देखो भाई, ये पता नहीं वही बंदा था या दूसरा बंदा था, लेकिन मैं कंफर्म हो गया था यहाँ पे ये 2 ही बंदे नहीं थे, और भी बंदे होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे इस बंदे के ऊपर मैं डायरेक्टली रश करने वाला था, क्योंकि इस बंदे को मैंने बहुत तगड़ा डैमेज दे दिया था। एंड ये बंदा इतनी सी देर में हिलअप हो जाता है। लेकिन अपने पास M10 थी भाई, लेकिन M10 का होते हुए भी इस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। एक बार तो मैं घबरा गया कि यार गया भाई, अब तो मैं लो भी जाऊँगा डायरेक्टली, लेकिन बच गया यहाँ पर। अब मैंने इसी के ग्लू होल के कवर में आके पहले हीलिंग की एंड फिर इस बंदे को मैंने यहाँ पर फिनिश किया। लेकिन एक ट्विस्ट और था यहाँ पर कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 स्क्वाड थी। एक स्क्वाड फैक्ट्री की तरफ और एक स्क्वाड पोचिनो के लगभग मैंने 2 बंदे फिनिश कर दिए थे आई थिंक। लेकिन यहाँ पे इनका एक बंदा और था जो मुझे आगे की तरफ से डैमेज देगा अब थोड़ी देर में। लेकिन ऐसा यहाँ पे होता है जस्ट यहाँ पे बैठने के बाद में भाई। मतलब मैं लिटरली यार एक बार तो शौक हो गया था यार, देख मतलब यहाँ पे बैठने के बाद में बंदा मुझे डैमेज दे रहा है। अब मैं देखा यार वो बंदा मेरे को शायद घर के छत पे यानी कि टॉप पर बैठ करके मुझे डैमेज दे रहा है, लेकिन ऐसा था ही नहीं भाई। यहाँ पे बंदा था दूसरा, और जिस बंदे को मैं फिनिश करूंगा वो बंदा दूसरा था। जो बंदा अपने सारे टीममेट्स को रिवाइव देगा वो बंदा अलग था भाई। मैं एक बार कंफ्यूज हो गया यार, यहाँ पे है कितनी स्कोर ये बता दो बस मुझे एक बार भाई। मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कर दिया था इन बंदों ने मुझे, मैं लिटरली नहीं बता सकता आप लोगों को। बहुत बुरा सीन हुआ था यहाँ पे। मतलब एक बंदा मुझे दिख गया था, लेकिन जिस टाइम में उस बंदे को लूट करने गया ना थे, वो सामने की तरफ बैठा है। मतलब कैसे बिल्कुल सपाट सीधा खड़ा है भाई। मेरे को पता होता ना बंदा यहाँ पे, मैं इसको डायरेक्टली वहीं प्रेस कर देता। लेकिन इस बंदे के बाद में डैमेज गनती, इसलिए सोचना पड़ता थोड़ा बहुत। अभी इधर से बंदा अभी जोन से डैमेज दे रहा है भाई। तुम्हें ना एक चीज़ बताऊँ तुम लोगों को मैं, कि कभी भी ना ये सोच के बंदे के ऊपर रस मत करना उसके पास बिजोन है, क्योंकि अभी साउंड ग्लिच हो रहा है। पता नहीं उन लोगों ने मतलब ग्रेना वालों ने साउंड ग्लिच कर दिया है भाई। मतलब सामने तुम है ना लॉन बोर्ड खेलो, लॉन बोर्ड लेने के बाद में AWM लेना, ठीक है। AWM ले लोगे ना, सामने वाला बंदा जब अपने कंटे मतलब अपने जो बॉक्स में रहेगा ना, तब देखना वहाँ पे एक साउंड दूसरी गन का आता है और उसके हाथ में होती है AWM। तो भाई थोड़ा ध्यान से खेलो यार। मतलब साउंड ग्लिच हो रहा है आजकल, पता नहीं भाई क्या सीन है यार। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, सामने की तरफ से मुझे डैमेज आया था वहीं से जहाँ से मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था। अब यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे यही बंदे नहीं है, और भी बंदे यहाँ पर। अब देखो जो बंदा भाग के गया था इधर, वो बंदा मेरे को सामने की तरफ दिख गया था। मतलब थोड़ा सा मैं आगे गया था ना, उसके बाद में मुझे वहाँ पे बंदा दिखा। अब मैं कंफर्म हो गया यार, ये बंदा अपने सारे टीममेट्स को रिवाइव दे दिया, रिवाइव देने के लिए जा रहा है। लेकिन देखो भाई साहब, यहाँ पे इसको नॉक करने के बाद में मैं कंफर्म हो गया यार, इस बंदे के पास इंजेक्शन भी नहीं है और इस बंदे ने अपने सारे टीममेट्स को रिवाइव दे दिया। बट मेन सीन यहाँ पे मेरे साथ में बहुत तगड़ा होने वाला था, क्योंकि मैंने इस बंदे को लिटरली फिनिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इसके टीममेट्स इसको बचाने के लिए आ रहे थे। अब भाई कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, मेरी लॉबी पे भी पहुँच सकता था मैं डायरेक्टली, एंड मैं उन बंदों को फिनिश भी कर सकता था। अब यहाँ पे मैं चढ़ गया ऊपर एंड यहाँ पे इस वाले घर पे लूट करने के लिए घुस गया। लेकिन अभी वो बंदे नहीं आएंगे, थोड़ी देर बाद में वो बंदे आएंगे
जब मैं नीचे जाऊँगा ना तब आएंगे वो बंदे। यानी कि ये मान लो कि हम नीचे निकलते हैं, मेरे पास में मेरे को गन के मतलब गाड़ी का साउंड आने लग जाता है भाई। मतलब इतना क्या बताऊँ कितना कन्फ्यूज हुआ उस मैच में। सामने देखो बंदा आया, अब यहाँ पे एक बंदा यहीं पे उतर गया भाई। मतलब अब देखो ये शायद मुझे वही स्कोर लग रही है जो फैक्ट्री साइड से आई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बंदे को अलग ही नसीब है भाई। ये बंदी देखो मतलब इतना डैमेज होने के बाद भी बाहर निकल रही है भाई। हम पुराने प्लेयर हैं, हम फिर भी ऐसे बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन इस बंदे ने भाई बहुत तगड़ा डैमेज दे दिया था। अब मैं समझ यार ये बंदा दूसरा है, ये शायद फैक्ट्री वाली स्कोर लग रही है। बट यहाँ पे मेरे को निकलना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं निकलता तो शायद ये लोग मेरी बिछा सकते थे भाई। लेकिन यहाँ पर दूसरी स्क्वाड भी थी जो कि इन बंदों से फाइट ले रही थी। अब देखो मतलब जैसे ऊपर चढ़ा उसके ऊपर फायर होने लग गया भाई। अब पता नहीं ये बंदे किधर से फायर कर रहे थे, लेकिन मैं एक चीज़ कंफर्म हो गया था कि जोन यहाँ पर नहीं है एंड जोन बन रहा है पीक की साइड। मेरा निकलना हो गया बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अब मैं जाने वाला था ऊपर की साइड में और मेरे को पता था भाई सारे बंदे यहीं पर आएंगे। एंड मैं जाके बैठ गया ऊपर पत्थर के पास में। अब भाई कैंप नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि ये बंदे भी वही कर रहे थे भाई। मेरा करना भी हो गया था ज़रूरी, लेकिन यहाँ पे उससे पहले एक बंदा अपनी गाड़ी लेके एंट्री कर रहा था भाई जोन में। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस बंदे को बॉडी धर के, लेकिन ये बंदा यहाँ पे रुका क्यों था मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई। ये बंदा निकला क्यों नहीं यहाँ से? ये बंदा वहाँ पे ले जाकर गाड़ी रोक दे भाई, ऐसे पट्टे से मार दूंगा भाई। हलवा थोड़ी है यार, इतनी दूर खड़ा हूँ मैं, तू कोई भाई ट्रिपल फोर थोड़ी है भाई साहब। अब भाई होता कोई बंदा मतलब गलती से लग जाता है हेडशॉट, मतलब भाई किसी बंदे के परफेक्टली भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद में मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। मेरे को पता है भाई अगर इसका टीममेट भी हुआ ना तो भी वो आएगा, और नहीं हुआ तो भी आएगा। अब मेरे को पता था यार, गारंटी से कह सकता हूँ वहाँ पे जितने बंदे फायर ले रहे हैं उनमें से एक ना एक बंदा जरूर आएगा। लेकिन जो किल होगा ना वो मेरा लास्ट किल होगा, क्योंकि इसके बाद में जो स्कोर बची थी ना वो स्कोर धीरे धीरे करके सारे बंदों को फिनिश की जा रही थी। एंड मेरे तो नंबर बहुत बुरा आता है लास्ट में यार, ये बता नहीं सकता आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ी देर में वेट करता हूँ, हवा में देखता हूँ कोई बंदा रिवाइव होकर थोड़ी आ रहा है, क्योंकि क्या पता वो बंदा अपने टीममेट्स को वापस से रिवाइव कर सकता था। एंड लिटरली भाई साहब वो बंदा जिपलाइन से आया भाई। अब थोड़े बहुत हवा में देखने के बाद में मैं कंफर्म हो गया कि रिवाइव तो कोई नहीं हुआ, शायद ये हो गया होगा पता नहीं। अब वो बंदा देखो भाई साहब जिपलाइन से आ रहा है। अब यहाँ पर इस बंदे को मैंने थोड़ा सा हेडशॉट लगा दिया, लेकिन ये बंदा मरा ही नहीं भाई। मतलब लगे तो बहुत सारे थे लेकिन डैमेज बहुत कम पड़ा बंदे को। और यहाँ पे इसी के साथ में मेरे 11 किल हो गए, हुए तो 12 किल थे, लेकिन 12 किल के बाद में मेरा किल हो गया था भाई। अब देखो आप लोग बताओ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एक स्कोर से 2 या 3 बार मैं भिड़ा था इस पर, एंड लिटरली मुझे उस स्कोर से फाइट करने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया था। एंड लिटरली भाई फट भी बहुत ज़्यादा रही थी, क्योंकि यहाँ पर है ना नॉर्मली बंदे पता है क्या करते हैं, नॉर्मली सारे बंदे ये रूल होना चाहिए भाई फ्री फायर में भी, कि एक बार से ज़्यादा कोई भी बंदा रिवाइव नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ से। या तो रिवाइवल पॉइंट हो जाए या फिर कार्ड से हो जाए भाई, मतलब एक बार रिवाइव हो जाए उससे ज़्यादा ना हो। अब ये चीज़ भाई यहाँ पे बंदे 2-4 बार रिवाइव हो जाते हैं, अब पता नहीं कैसे यार। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम सभी दोस्तों को।